इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों, एक बुजुर्ग वलीउल्लाह जनाब दाऊद ताहिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह से एक सच्ची हिकायत है। जनाब दाऊद ताहिर फरमाते हैं कि उनके शहर में एक समीर नाम का लड़का रहता था। उसको अपनी चचेरी बहन से मोहब्बत हो गई थी। वो दिल ही दिल में अपने चचेरी बहन को चाहने लगा था, मगर हालात ऐसे हो गए थे कि वो कभी भी उसको अपने दिल की बात नहीं कह पाया और लड़की के बाप ने लड़की का रिश्ता कहीं और कर दिया और दूसरी जगह उस लड़की की शादी हो गई, यानी कि लड़की के बाप ने उसकी शादी और कहीं पर कर दी। चंद सालों के बाद वो लड़की 3 बच्चों की मां बन गई। उसका शोहर सख्त बीमार हो गया। वो चारपाई से उठने के काबिल भी नहीं रहा, यानी कि उसके शोहर ने चारपाई पकड़ ली और हर वक्त वो चारपाई पर ही पड़ा रहता। बच्चों पर भूख की नौबत आ गई थी। अब एक तरफ घर में बीमार शोहर पड़ा हुआ था, जिसका इलाज कराने की भी फिक्र थी, और उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उसके लिए खाने पीने का इंतजाम भी करना था। हालात ऐसे आ गए थे कि उस औरत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत की घड़ी में करे तो क्या करे। फिर उसको अपने एक चचेरे भाई का ख्याल आया, जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला था। उसने सोचा कि उसके पास जाकर कुछ मदद मांग लूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। ये सोचकर वो लड़की अपने चचेरे भाई के दरवाजे पर पहुंची। उसका दरवाज़ा खटखटाया। समीर ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसकी चचेरी बहन दरवाजे पर खड़ी है। समीर कहने लगा, अंदर आ जाओ। फिर जब वो लड़की अंदर आ गई तो वो लड़का कहने लगा, कहो क्या बात है, आज यहाँ कैसे आना हुआ। तो लड़की ने बताया कि तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारा बहनोई कई दिनों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उनके जिस्म में काम करने की ताकत नहीं बची है। घर में 3 बच्चे हैं जो भूख से तड़प रहे हैं। शोहर की दवा और उनका इलाज भी करवाना है और बच्चों का पेट भी पालना है। ऐ मेरे भाई, गरीबी ने हमको पकड़ लिया है, गरीबी ने हमको जकड़ लिया है। बच्चों की भूख और प्यास मुझसे देखी नहीं जा रही है और आज तक मैंने किसी और के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया है, मगर आज बच्चों की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हारे दरवाजे तक आ गई हूँ। तुम मेरे भाई हो, इसीलिए तुमसे थोड़ी मदद मांगने के लिए आ गई हो। चाहे ज़कात दे दो, खैरात दे दो, जो समझ कर देना है वो समझ कर दे दो, चाहे कुछ भी समझ कर दे दो, मगर मेरी मदद कर दो ताकि मैं मेरे भूखे बच्चों को खाना खिला सकूं। तुम्हें मालूम है कि रिश्तेदारों में ज़कात और खैरात देने का सवाब भी ज़्यादा है और मैं तो तुम्हारी चचेरी बहन हूँ। तो ये सुनकर समीर ने अपनी चचेरी बहन से कहा, ऐ मेरी बहन, आज मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी उस वक्त तुमसे मैं बहुत प्यार करता था। मैं दिल ही दिल में तुमसे मोहब्बत करता था और सोचता था कि आज मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, कल बताऊंगा या परसों बताऊंगा, मगर मुझको कभी मौका ही नहीं मिला और तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता किसी और से तय कर दिया और फिर तुम्हारी शादी हो गई। उस दिन मुझको बहुत तकलीफ हुई थी, मगर याद रखना, तुमको तुम्हारी शादी से पहले बहुत मैं चाहता था और आज भी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अब तुम्हारा निकाह तो मेरे साथ नहीं हो सकता क्योंकि तुम किसी और के निकाह में हो और मेरे भी बीवी बच्चे हैं, लेकिन हाँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत अभी भी है। इसीलिए मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ और इसके लिए तुमको भी मेरा एक काम करना होगा। आज की रात तुम मुझसे मिलने का वादा करो, यानी कि आज की रात तुमको मेरे पास आना होगा और अपने आप को मेरे हवाले करना होगा। तो ये सुनकर उस लड़की ने कहा, शर्म करो, कैसी बात कर रहे हो, तुम मेरे चचेरे भाई हो और तुम्हें पता है कि मेरे घर में शोहर और 3 बच्चे हैं। तो समीर ने कहा, तो फिर तुम सोच लो, एक तरफ तुम्हारा बीमार शोहर है और दूसरी तरफ तुम्हारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मेरी बात मान लोगी तो मैं तुमको कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। दोस्तों, ये सुनकर वो लड़की खामोशी के साथ उठी और अपने घर वापस चली गई। घर आकर उसने देखा कि उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। माँ को देखते ही बच्चे बिलबिलाने लगे और कहने लगे, अम्मी जान, हम भूख से मरे जा रहे हैं, हमको खाना ला कर दो। अब दोस्तों, लड़की अपने बच्चों की यह हालत देखकर मजबूर हो गई। बच्चों की भूख उससे देखी नहीं जा रही थी। बच्चों की यह हालत देखकर वो लड़की मजबूरन दोबारा अपने उस चचेरे भाई के दरवाजे पर पहुंची। भाई ने दरवाज़ा खोला तो देखा चचेरी बहन खड़ी है। उस लड़की ने कहा कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, मगर तुम अब मेरी मदद कर दो। तो चचेरे भाई ने कहा कि आज आधी रात को तुमको मेरे पास आना होगा। अगर तुम आने का वादा करती हो तो मैं तुम्हारी अभी कुछ मदद कर देता हूँ। लड़की ने बच्चों की भूख के लिए वादा कर लिया और कहने लगी, आज रात
मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसके बाद उस लड़के ने उसकी मदद कर दी और वो लड़की ठीक आधी रात को आने का वादा करके वहाँ से चली गई। दोस्तों, उसके बाद वो लड़की अपने घर गई और अपने भूखे बच्चों को खाना खिलाया और खाना खिलाकर उनको सुला दिया। अपने शौहर के लिए दवा का इंतजाम किया और शौहर को दवा देकर उनको भी सुला दिया। उसके बाद जब उसने देखा कि बच्चे सो गए हैं और शौहर भी गहरी नींद में चला गया है, तो उसको वो अपना वादा याद आया और वो दिल पर पत्थर बांधकर चुपचाप उठ जाती है कि वो जाकर अपना वादा पूरा कर ले। शायद फिर कभी ज़रूरत पड़ जाए उससे मदद मांगने की, तो वो फिर से मदद कर दे। ये सोचकर वो चुपचाप उठकर उसके घर की तरफ चल देती है। उसके दरवाजे पर जाकर उसने दरवाज़ा खटखटाया तो फौरन दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि वो तो उसके इंतज़ार में बैठा हुआ था। उसको आज कहाँ नींद आने वाली थी। उसने दरवाज़ा खोला और फौरन उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। उसके बाद वो लड़का उसको लेकर कमरे के अंदर पहुंचा और कहने लगा कि करीब आ जाओ। वो करीब नहीं आई तो वो उठा और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। वो लड़की डर के मारे थर-थर काँप रही थी। उसका जिस्म इस तरह से हिल रहा था जैसे उसके जोड़ जोड़ अलग हो जाएंगे। उसकी यह हालत देखकर उस लड़के ने कहा, यहाँ पर तुझको डर किस बात का है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं आने वाला है। तो ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, ऐ मेरे चचेरे भाई, मैं किसी दुनिया वाले से नहीं डर रही हूँ, बल्कि मैं अल्लाह के खौफ से डर रही हूँ। फिर उस लड़की ने उस लड़के से कहा, ऐ समीर, तुम भी अल्लाह से डर जाओ। तुम उस हद को पार करने जा रहे हो जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। ऐ मेरे चचेरे भाई, तुम्हारी बहन ने आज तक किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है और आज तू उसे अपने बिस्तर पर बुलाने की बात कर रहा है। ये मेरी मजबूरी थी जो मुझे तुम्हारे पास खींच लाई है। एक रात के चंद लम्हे की लज्जत के लिए मेरी पूरी जिंदगी भर की इबादत बर्बाद मत करो। ऐ मेरे भाई, अल्लाह के अजाब से डरो, जहन्नम की आग से डर जाओ, कब्र के अजाब से डरो। दोस्तों, अल्लाह का नाम सुनते ही समीर भी लरज गया। वो भी बहुत डर गया जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो। आज वो अल्लाह का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगा और कहने लगा, ऐ मेरी बहन, मुझको माफ़ कर दो। तुमको सिर्फ एक गुनाह पर जिसको तुमने अभी किया भी नहीं है, उसके बारे में सोचकर तुम इतना डर रही हो। पता नहीं, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने गुनाह किए हैं। हाय, मेरी तो सारी ज़िंदगी गुनाहों में चली गई है। मुझे कितना डरना चाहिए। उसके बाद उस लड़की की हालत को देखकर समीर के दिल में ईमान जाग गया और वो इस गुनाह को करने से बाज आ गया और कहने लगा, ऐ मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दे। अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। उसके बाद उसने अपनी चचेरी बहन को खूब सारे पैसे भी दिए और कहने लगा, आज के बाद जब भी कोई मजबूरी आ जाए तो वो बेझिझक उसके दरवाजे पर आ जाए। उसके बाद वो लड़की जाने लगी। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो चचेरे भाई ने कहा, ऐ मेरी बहन, मेरी आपसे गुजारिश है, कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब किताब होगा। मेरा नामे आमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा। जब मेरे नामे आमाल में कोई भी नेकी नहीं होगी तो अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस गुनहगार शख्स को जहन्नम में फेंक दो, इसके पास कोई भी नेकी नहीं है। जब फरिश्ते मुझको घसीटते हुए जहन्नुम में ले जाने लगेंगे तो उस वक्त अल्लाह को गवाही दे देना, कह देना कि ए अल्लाह, ये शख्स तुम्हारे नाम से डर गया था। ये शख्स मेरे साथ जिनाह करना चाहता था, मगर जब तुम्हारे नाम का वास्ता दिया गया तो इसने तुम्हारी ज़ात से खौफ खाकर मुझको छोड़ दिया। है मेरी बहन, अल्लाह की बारगाह में बस इतनी गवाही दे देना। उसके बाद वो औरत खुशी खुशी अपने घर को चली गई और जाकर अपने बीमार शौहर की खिदमत करने लगी और अपने मासूम बच्चों की परवरिश करने लगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को हर बार की तरह शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।